हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमें मनी मार्केट स्टार्ट करनी है, सॉरी स्टार्ट नहीं, सेकंड लेक्चर है मनी मार्केट का। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो मुद्रा बाजार है यानी मनी मार्केट है, इसके तीन मुख्य उपकरण हैं, जिसमें से मुद्रा बाजार है ना। तो मुद्रा बाजार के तीन मुख्य उपकरण हैं मुद्रा बाजार के, वो कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लीजिए और फिर इनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। मुद्रा बाजार के मैंने तीनों उपकरणों को बताया था कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, प्रतिभूतियां बिल के रूप में, फॉर्म ऑफ बिल, बिल के रूप में, जो जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, और जो तीसरा है वो क्या है, कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पेपर, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। तो देखो जो मुद्रा बाजार है, तो ये मुद्रा बाजार के तीनों ये क्या हैं, उपकरण हैं। तीनों मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। क्या है, उपकरण हैं। मुद्रा बाजार के ये तीनों क्या हैं, उपकरण हैं। आप देखोगे कि अगर हम उपकरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे जो सरकारी प्रतिभूतियां किसके रूप में, बिल के रूप में। ठीक है, जरा इसे सुनिएगा, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में ये क्या होती हैं। अगर दोस्तों हम इनकी बात करें तो यदि सरकार को अपने तत्काल खर्चे के लिए क्या हो, पैसे की आवश्यकता हो, तत्काल खर्चे के लिए क्या है, इंस्टेंटली जरूरत है, तत्काल खर्चे के लिए जरूरत है पैसे को अगर सरकार को, तो क्या करेगी, वो बिल के रूप में यानी सरकारी प्रतिभूतियों बिल के रूप में क्या करेगी, ऋण लेगी। तो ऋण कौन, अब कैसे ऋण प्राप्त करेगी, तो जो आरबीआई है, मैंने आपको बताया, इस सरकारी जब इसे अपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई से बोलती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई मनी मार्केट से पैसा उठाता है। आरबीआई क्या करता है, मनी मार्केट से पैसा उठाता है। मनी मार्केट से क्यों पैसा उठाता है, मैंने कल बताया था कि जो मुद्रा बाजार के जितने भी उपकरण है वो 365 दिन से ज्यादा के नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये क्या है, मनी मार्केट से पैसा उठाता है। ठीक है ना। आप देखोगे कि इसका ये जो पैसा उठाया जाता है, इसका उद्देश्य ये इसका जो टाइम पीरियड 1 साल से कम का हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 साल या उससे कम का होगा। हालांकि इन प्रतिभूतियों की बारे में बात करें तो ये प्रतिभूतियाँ 91 दिन, 91 डेज, ठीक है, 182 डेज और फिर 364 डेज की होती हैं। ये जो प्रतिभूतियां होती हैं मनी मार्केट, वो सिक्योरिटीज के रूप में, जो बिल के रूप में, वो इतने की होती हैं। ठीक है, आरबीआई क्या करता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंकों के माध्यम से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या करता है, इनको बेचता है। ये किसके माध्यम से, जो बैंक हैं, ठीक है, और जो वित्तीय संस्थान है वो उसके माध्यम से पैसा उठा करके, और ये किसे देगा, सरकार को देगा। ठीक है, क्या करेगा, सरकार को देगा। सरकार बोलेगी आरबीआई से कि भैया हमें कम शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई करेगी कोई बात नहीं है, हम देखते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी कि जो प्रतिभूतियां हैं, वो प्रतिभूतियां 91 दिन की हो सकती हैं, 182 दिन की हो सकती हैं, 364 दिन की होती हैं। सरकारी प्रतिभूतियां बोलेंगी आरबीआई कि लो बैंकों को बोलेगी कि लो बैंकों को देगी और उनसे पैसा ले लेगी। बैंक और वित्तीय संस्थान क्या करते रहेंगे, इनके आरबीआई इनके माध्यम से क्या करती रहेगी, बेचती रहेगी। फाइनली ये जो रुपया है कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो ध्यान रखना है इसमें, इसकी जो परिपक्वता की अवधि होगी 365 दिन से क्या होगी, ज्यादा की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये जो इसकी परिपक्वता की मनी मार्केट के अंतर्गत जो भी उपकरण यूज किए जाएंगे उनकी अवधि 365 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। लेकिन आप देखोगे इन प्रतिभूतियों के 2 प्रारूपों में जारी होती हैं ये प्रतिभूतियां। कुछ तो प्रारूप होते होंगे, तो जी हाँ, इनका जो टाइम पीरियड कितने का हो सकता है, ये प्रतिभूति 91 दिन की भी हो सकती है, 182 दिन की हो सकती है और 364 दिन की हो सकती है। यह प्रतिभूतियों के 2 क्या हो सकते हैं, 2 प्रारूप हो सकते हैं। अब उन दोनों प्रारूपों को हम देख लेते हैं कि भाई इनके प्रारूप कैसे हो सकते हैं। जरा हम अगर इस पे नजर डालते हैं तो पहला एक सामान्य प्रतिभूति, क्या है, सामान्य प्रतिभूति। ठीक है, सामान्य प्रतिभूति, सामान्य प्रतिभूति।
और अगर जो दूसरे की हम बात करें तो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, तो इनका दो प्रारूप होता है। ये जो प्रतिभूति होती हैं तो इनका क्या होता है, दो प्रारूप होता है। अगर हम सामान्य प्रतिभूति की बात करते हैं तो बैंक आरबीआई बैंकों को इसमें से आप देखोगे सामान्य प्रतिभूतियों में जो आरबीआई है, आरबीआई किसे बेच रही थी, मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट जनता को नहीं बेच रही थी, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है, तो 10 रुपए की मान लीजिए प्रतिभूति है, क्या है, 10 रुपए की है, कितने रुपए की, 10 रुपए की है, तो इस पे बैंकों को, अब इसने बैंक ने इसको क्या दे दिया, रुपया दे दिया, ठीक है, इसने 10 रुपए का एक कागज का टुकड़ा, प्रतिभूति क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, ये समझ लो, ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, क्या है, कागज का टुकड़ा है, तो ये कागज का टुकड़ा कहाँ चला गया, ये बैंक के पास चला गया, और बैंक से जो 10 रुपया है कहाँ आ गया, आरबीआई के पास चला गया। तो अब ये तो ऐसे तो नहीं लिया होगा ना, अब बैंक का कुछ तो प्रॉफिट होगा, क्यों, एक तरीके से ऋण ही तो है, आरबीआई ले रही है, तो जी हाँ, प्रॉफिट क्या होगा, इसमें बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सामान्य प्रतिभूतियों में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंकों को क्या देगा, बैंकों को ब्याज देगा, ठीक है, क्या देगा, ब्याज देगा। अब जो दूसरा प्रारूप है ट्रेजरी बिल के रूप में, ये क्या होता है, जरा इसे थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ट्रेजरी बिल भी वही एक प्रतिभूति की तरह है, लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या फायदा होगा बैंकों को, इसमें क्या है, ब्याज नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा होगा, बहुत सिंपल, इसमें फायदा ये एट अ डिस्काउंट बेचे जाएंगे, ये डिस्काउंट रेट पे बेचे जाएंगे। डिस्काउंट रेट क्या है, ये क्या है, डिस्काउंट रेट पे, डिस्काउंट रेट पे बेचे जाएंगे। ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, जरा इस पे नजर डालना। देखिए अगर हम डिस्काउंट रेट की बात करते हैं, क्या है, डिस्काउंट रेट की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे कि ये आरबीआई है, दोबारा से इसे एक उदाहरण को यहाँ पे समझिएगा, और ये बैंक है, ठीक है, बैंक से बोला कि एक काम करो भाई, आप ट्रेजरी बिल ले लो, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो बैंक से बोलेगा कि देखो आप हमें ये बैंक, देखो ये जो ट्रेजरी बिल है, समझो ये कागज के रूप में है, ठीक है, इसमें 10 रुपया मुद्रित है, कितना, 10 रुपया मुद्रित है, और ये आरबीआई कह रहा है कि ये लो कागज का टुकड़ा, इसमें जो 10 रुपया लिखा हुआ है आप 364 दिन के लिए ले लो, ठीक है, अब 364 दिन के लिए क्या है, 364 दिन के लिए आप ले लो। अब देखिएगा ये एट अ डिस्काउंट रेट क्या होता है, एट अ डिस्काउंट, ये जैसे कम रुपए में, मान लीजिए इसे मिटा लेते हैं, इसे नहीं आप समझेंगे नहीं, चलिए, है ना, यहाँ पे एट अ डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं, एट अ डिस्काउंट पे, इसका मतलब क्या है, देखिए एट अ डिस्काउंट का मतलब कि आपसे ये 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया का ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये आरबीआई है और ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है, इसमें 10 रुपया लिखा है, आरबीआई कहेगा कि ये लो 364 दिन के लिए, ये क्योंकि 364 दिन से ऊपर का नहीं हो सकता, है ना, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन का, तो ये ले लो, ये कागज का टुकड़ा है, इसमें 10 रुपया मुद्रित है, इसमें मूल, और आप हमें दे दो कितना, 7 रुपया दे दो। ये क्या बोलेगा, ये कितना भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये बोलेगा आप हमें 7 रुपया दे दो, ठीक है, तो बोलेगा कि ठीक है ले लो 7 रुपया, और लेकिन ये 10 रुपया, तो जब ये जो ट्रेजरी बिल है, ध्यान रखिएगा, जब ये बैंक को ये कागज का ये टुकड़ा वापस करेगा, तो उस समय बैंक इसको 364 दिन के बाद 10 रुपया देगा, लेकिन इसको क्या दिया था, बैंक ने 7 ही रुपया दिया था, ये क्या हो गया, ये जो 3 रुपया का अंतर है ये डिस्काउंट हो गया। अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति है, अगर हम प्रतिभूति की बात करें, ये 2 फॉर्म में होती है। मैंने दोनों फॉर्म को बताया कि एक सामान्य प्रतिभूति की तरह, दूसरे एट अ डिस्काउंट रेट पे हो सकती है, ठीक है। ये आरबीआई मनी मार्केट से, देखिए क्या होता है, जब सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई को कहती है कि लो हमें पैसे की जरूरत है, हमें कुछ पैसे चाहिए, तो आरबीआई कहता है कोई बात नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म उसे कम अवधि के लिए, मान लीजिए अचानक खर्चे कोई आ गए, कोई कुछ भी ऐसी चीज आ गई, सरकार को पैसे की जरूरत है, तो ऐसा करती है, तो वो आरबीआई से कहेगी, आरबीआई क्या कहेगी
करेगी कि बैंक के पास जाएगी, अदर इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और उनके लिए क्या करेगी, बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन के पास की प्रतिभूतियां जारी करेगी और उनसे पैसा ले लेगी। ये जो प्रतिभूतियों का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन से ऊपर का नहीं होगा। ठीक है, मतलब 364 दिन से ऊपर का नहीं होगा, अर्थात 365 दिन से ऊपर का नहीं होगा, एक साल से ऊपर का नहीं होगा। और ये प्रतिभूतियां सभी बिल के रूप में मानी जाएंगी, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी बता चुका था वो सारी प्रतिभूतियां जिनकी अवधि 365 दिन से कम की होती है उन्हें क्या बिल के रूप में कहा जाता है, उन्हें बिल माना जाता है। जिनकी अवधि 365 से ऊपर की होती है उन्हें बॉन्ड माना जाता है ना। तो ये सारी प्रतिभूतियां क्या है, बिल के रूप में होंगी। अब जैसे ही ये प्रतिभूतियां परिपक्व हो जाएंगी, आरबीआई जो डिस्काउंट रेट पे अगर क्या किया होगा, बैंकों को दिया होगा, या फिर ब्याज पे तो ब्याज देते हुए और उन्हें क्या कर लेगी, अपना वो जो कागज का टुकड़ा है, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनको वापस ले लेगी। ये प्रतिभूतियां दो फॉर्म में होती हैं, एक सरकारी प्रतिभूति हो गई और दूसरी क्या हो गई, ये डिस्काउंट रेट पे हो गई, ट्रेजरी बिल के रूप में। ट्रेजरी बिल हो गया एक सामान्य प्रतिभूति, सरकारी नहीं, सामान्य प्रतिभूति। देखिए सामान्य प्रतिभूति में कि चलो ठीक है आरबीआई से उसने पैसे लिए तो इसमें इंटरेस्ट देगा, वो मैटर करता है कि उस समय कितना इंटरेस्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रेजरी बिल, इसमें ये डिस्काउंट रेट पे होगा, क्या है, ये डिस्काउंट रेट पे होगा। ये जो ट्रेजरी बिल होता है इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब सर्टिफिकेट ऑफ, ये देख लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक मिनट जरा हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देख लेते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं चीज़ों को एक बार समझाने के बाद आपको बस घर में एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, आपको फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन आप करते जाइएगा और आप अपना खुद भी जनरेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, जरा इसे देख लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, जरा इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है इस पे नजर डालिए आप, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई 1989 में 1989 में क्या करता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है। किसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस करता है। यदि ये इसका काम क्या है, यदि एक बैंक को, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ बैंक, अगर एक बैंक को अपने तत्कालिक खर्चों के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, किसे, ये आरबीआई, देखिए क्योंकि आरबीआई गवर्न करता है बैंकों को, यही कंट्रोल करता है, तो ये जारी तो आरबीआई कर रहा है 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन ये किसके लिए, बैंक, मतलब बैंकों को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या है, बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह दूसरे वित्तीय संस्थान और बैंकों को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। वित्तीय संस्थान और बैंकों को जारी कर सकते हैं। ये जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये 7 दिन से लगाकर 7 डेज से लगा करके ये 1 साल तक के लिए हो सकते हैं, 1 साल तक के लिए हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 7 डेज से लगा के 1 साल तक का हो सकता है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें मिनिमम ये 1 लाख का जारी हो सकता है, मिनिमम 1 लाख का, 1 लाख का जारी होगा। ठीक है, और फिर ये इसी के गुणज में जारी होगा, इसी के मल्टीपल्स पे जारी होगा। 1 लाख के मल्टीपल्स में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, बल्कि 4.5 लाख, 5.5 लाख, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो दूसरे बैंकों से या दूसरे अन्य वित्तीय संस्थानों से या किसी भी वित्तीय संस्थानों से क्या कर सकते हैं, पैसा वो ले सकते हैं। तो ये आम निवेशक और उच्च श्रेणी को भी ये दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में अगर तरलता ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत दिन से बताता आ रहा हूं, जो लिक्विडिटी, यानी अर्थव्यवस्था में अगर तरलता ज्यादा होती है तो बैंक को कम ब्याज अदा करना पड़ेगा। क्यों, ऑब्वियस है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो बैंक को तो कोई भी पैसा दे देगा, है ना, तो ये कम ब्याज अदा करनी पड़ेगी। अगर वहीं बैंक की गुडविल अच्छी होती, ध्यान रखिएगा, मैं कल भी गुडविल के बारे में, है ना, उसकी छवि की बात हो रही है। आप ही जानते होंगे कि अगर आपकी
मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, या आपके पड़ोस में ही बहुत अच्छी गुडविल है, आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो आपको लोग क्या है बिठाते होंगे, बहुत अच्छे से पूछते होंगे, लोग बोलते होंगे कि बहुत दिन में मिले आप, बहुत दिन से, है ना। ये सब गुडविल का सवाल है। तो अगर बैंकों की गुडविल अच्छी है तो भी इन्हें सस्ता ऋण मिल जाता है। अगर वहीं आप देखोगे कि इनको ऋण सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर बैंकों की गुडविल अच्छी नहीं है या कोई अफवाह फैल गई, मान लीजिए कोई अफवाह उत्पन्न हो गई और वास्तव में ऐसा नहीं है, बैंक की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, लेकिन कोई अफवाह फैल गई, तो आपने कई बार देखा होगा जो लोग पैसा जमा कर देते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का बैंक है, ये कोई ए बैंक है, हुआ क्या कि इसने पैसा, इसकी अभी सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई अफवाह फैल गई कि ये डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जितनी भी ब्रांचेस, जितना लोगों का पैसा जमा होगा, क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब ये निकालने की इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, बैंक रन कहा जाएगा। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, बैंक रन कहा जाएगा। जब भगदड़ मच जाए, मतलब क्या हो जाए, भगदड़ मच जाए, ऐसी स्थिति में जमाकर्ता क्या करता है, अपना अपना पैसा निकालता है। इसी स्थिति को बैंक रन कहा जाता है। जब भारत में जिस दर पर बैंक जिस दर पर एक दूसरे बैंक जिस दर पर एक दूसरे को कम अवधि का शॉर्ट टर्म का ऋण देते हैं, तो अगर आप देखोगे उसको मुंबई इंटरेस्ट उसको माइवर कहते हैं, यानी मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट कहते हैं, उसको माइवर कहा जाता है। अगर एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है तो उसको माइवर कहा जाता है, मुंबई इंटर बैंक क्या कहा जाता है, ऑफर रेट कहा जाता है। ठीक है, मैं इसे भी लिख देता हूं, अन्यथा आप लोग बोलेंगे कि चलिए देखिए, मैंने कहा कि अगर एक बैंक, कोई भी बैंक है, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ए है, ठीक है, मतलब बैंक ए है, ठीक है, और बैंक बी है, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है, तो जिस दर पे, ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि के लिए, तो जिस दर पे ऋण प्रदान किया जाता है, उस रेट को क्या कहा जाता है, उसको माइवर कहा जाता है। माइवर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइवर। माइवर का मतलब मुंबई इंटर बैंक, इंटरचेंज हो रहा है ना, इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ये क्या, माइवर कहलाता है। भारत में ये अवधारणा एक्चुअल में ब्रिटेन से ली गई है, तो ब्रिटेन में भी तो ऐसा कुछ कहा जाता होगा। जी हाँ, तो अगर ब्रिटेन की बात करें तो इसको लाइवर कहा जाता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो ये भारत में जो अवधारणा है, एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, उसको माइवर, जिस रेट से देता है उसको माइवर कहा जाता है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, उसको लाइवर कहा जाता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो अब ये जापान में क्या कहा जाता होगा, टाइबर। ठीक है, टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट। अगर जापान में ऐसी घटना होती है, एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, तो टाइबर कहा जाता है। वहीं अगर यूरो जोन में जो भी कंट्री है तो उसको यूरिबोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिबोर कहा जाता है। तो आपने ये सारी चीजें देखी। तो भारत में अन्य जो वित्तीय संस्थान भी जमा प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, वो भी इशू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, लेकिन इनकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की जो अदर दूसरे वित्तीय संस्थान है, इनमें कुछ एक्सेप्शन है। आप देखोगे कि यह एक प्रकार का क्या है, एक्सेप्शन ही है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मुद्रा बाजार का भी उपकरण ही है, तो इसमें अदर वित्तीय संस्थानों के लिए 1 साल से 3 साल तक का कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जमा प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट भी इसमें प्रदान करी जा सकती है और डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। ये मैटर करता है कि इसमें उस समय क्या बैंक दे रहा है या क्या कैसे। ठीक है, तो ये उस समय परिस्थितियों पे मैटर करता है, लेकिन दोनों सेम ही चीज तो है। अगर आपको ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट है तो भी उसी टाइम मिलना है, और अगर डिस्काउंट रेट है तो भी ठीक वैसे ही है। तो आपने ये देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और मैंने दोनों वो चीज़ें बताई। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, धीरे धीरे क्लास को और एक्सटेंड करेंगे और आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और बाकी नोट्स के लिए आप जो भी आप मेरा पेमेंट है आपको पता ही है। ठीक है, तो बाकी के स्टूडेंट कर दें, और नोट्स ऑलमोस्ट जिनको मिल ही रहा होगा। ठीक है ना,
तो ये नंबर है 9161353292। इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा है। इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 95555031403147 इसमें स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। और बाकी आप पढ़ते जाइए, नोट्स जो है उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जो पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।